हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लर्न करने के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया सीयूटी यूजी का केमिस्ट्री, और हमारी आपकी बात हो रही थी सेकेंड पार्ट यानी कि 7वें यूनिट में। अगर हम बात करें तो एल्कोहल फिनाइल ईथर जिसे बोलते हैं, और एक लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज उसके आगे चलना है, तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए भैया, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, एल्कोहल फिनाइल एवं ईथर, ठीक ना। तो इसमें 3 चैप्टर है। आप बात को समझिए, ये जो अलग अलग हैं ये 3 चैप्टर हैं। ये आपका एक एल्कोहल चैप्टर है, एक आपका फिनाइल अलग चैप्टर है, और ईथर अलग चैप्टर है, ठीक ना। ये तीनों अलग अलग चैप्टर हैं। ये क्लास 12th में भी आप पढ़ करके आए हुए होंगे, ठीक ना। तो इन तीनों को अलग अलग वहां बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टाइम को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एल्कोहल है क्या, ठीक। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ना, कम दिख रहा है अब, ठीक है ना। तो एल्कोहल क्या है आपको ऐसे हम जनरली बताते हैं। पहले एल्कोहल क्या होता है आप लोग समझिएगा ध्यान से। एल्कोहल का मतलब आप लोग क्लास 10th में या 11th में पढ़े हो, एल्कोहलिक समूह OH पढ़े ना, जिसमें भैया ये OH होगा वो एल्कोहल है, ठीक। अब जैसे मान लो ये एल्किल समूह हो गया, ये OH जुड़ गया तो RH एल्कोहल बन गया। ये एल्किल समूह है का, ये जैसे CH4 था, इमेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया CH3 बना, इसी में OH आ गया, एल्कोहल बन गया, ठीक। अब ये C2H5 भी हो सकता है, H निकलेगा तो OH आ जाएगा, C2H5 OH हो जाएगा, यानी कि OH समूह है तो एल्कोहल है। अब ये क्या कह रहे हैं इनकी बात समझिए। एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें ROH सूत्र जहां R बराबर CH3 या C2H5 आदि से दर्शाया जाता है, ठीक ना, से दर्शाया जाता है। यानी कि एल्कोहल क्या है आपका, सिंपली ये एल्किल समूह R और OH, ठीक ना, ये दोनों मिलेगा तब जाकर के एल्कोहल बनने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद एल्कोहल का वर्गीकरण आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान समझिएगा भैया, ठीक। OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, फिर कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, ठीक। तो OH समूह की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम लोग समझते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा भैया। एल्कोहल का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो रहा है। कितने प्रकार से हो रहा है? 2 प्रकार से। पहला क्या है आपका, अभी आपने पीछे पढ़ करके आया कि पहला क्या है, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक। और फिर क्या, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। लेकिन जब अगर इस तरह से क्लासिफाइड करेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो इसको हम अपने तरह से क्लासिफाइड करके बताते हैं, आप लोग ध्यान समझेंगे, ठीक। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो जो एल्कोहल है ये मुख्यतः कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक ना। तो ये तीसरा का है, ट्राइहाइड्रिक का है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा, ठीक ना, किसी कोई समस्या नहीं। अब समझते ही है क्या, हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे भैया। मोनोहाइड्रिक का मतलब है जिसमें क्या होगा, एक OH समूह होगा। कितना होगा?
एक OH समूह, कितना, एक OH समूह। और डाई हाइड्रिक का मतलब जिसमें दो OH समूह, कितना OH समूह होगा, दो OH समूह होगा। ट्राई हाइड्रिक का मतलब जिसमें तीन OH समूह होगा। क्लियर। ऐसा यौगिक जिसमें केवल एक OH समूह होगा तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ऐसा यौगिक जिसमें दो OH समूह होगा उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ऐसा यौगिक जिसमें तीन OH समूह होगा उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 इंटू OH होता है। ठीक, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। नहीं पढ़े होंगे तो हम बता ही दे रहे हैं आपको। ये क्या था, इनका समान सूत्र होता है। आप रखेंगे n बराबर 1, जैसे मान लो चेक करते हैं, n बराबर 1 रखोगे तो C1 रखोगे तो दो करना 2 1 3 तो CH3OH पहला मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। n बराबर 2 रखोगे C2 2 दूना 4 1 5 C2H5OH बन जाएगा। क्लियर। ई का है, इसका सामान्य सूत्र है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, होकर चले जाते हैं दूसरी जगह। अब जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का। जो अभी आप पिछले पढ़े थे ना, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, वही बात है ये। तो सबसे पहला क्या है, पहला है भैया प्राथमिक। क्या है, प्राथमिक। प्राथमिक इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्राइमरी, ठीक ना। एल्कोहल आगे जुड़ा रहेगा, आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है, द्वितीयक। क्या है भैया, द्वितीयक, जिसे 2 डिग्री बोलते हैं, ठीक ना। और आगे इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंडरी, आगे एल्कोहल जुड़ा रहेगा। तीसरा क्या है आपका, तृतीयक, जिसे 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक ना। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टर्शियरी। क्या बोलेंगे, टर्शियरी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। आगे देखें। अब देखो भैया, ये है क्या, ये जानना जरूरी है हमको, आपको बस ये लिख लिए प्रकार है, लेकिन जानना जरूरी है ना कि ये है क्या, तो जानते हैं। आइए देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री जिसे बोलते हैं, ये क्या है, कोई ऐसा अल्कोहल मिल जाएगा। पहली बात तो कंडीशन है, इन सब में केवल एक ही OH समूह रहेगा। कितना OH समूह रहेगा, एक ही OH समूह रहेगा बस। तो कोई ऐसा OH समूह मिलेगा, यानी ऐसा अल्कोहल मिलेगा जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन 1 डिग्री का होगा, अर्थात वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे CH3 CH2 OH। भैया ये OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कई कार्बन जुड़ा है, एक। तो इस कार्बन की डिग्री कितना है, एक। तो कई डिग्री अल्कोहल हुआ, एक। जैसे आप हेलो एल्केन या हेलो एल्केन में पढ़े होंगे, ठीक। अब 2 डिग्री की बात करेंगे तो जैसे CH3 है, इस CH3 हो गया, OH हो गया, और यहां मान लो हाइड्रोजन। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कई कार्बन जुड़ा है, एक इससे एक इससे, कई कार्बन से 2 कार्बन से। तो इसकी डिग्री कितना है, 2। कई डिग्री अल्कोहल हुआ, 2। यहाँ का था 1 डिग्री। और उसी तरीके से इसमें समझेंगे तो CH3 OH हो गया। भैया ये OH जिस कार्बनों में जुड़ा है, वो कार्बनों में कई कार्बन जुड़ा, 1 2 3। इसकी डिग्री कितना हो गई, 3। कई डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री। क्लियर ना, किसी कोई समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप पूछ सकते हैं। आगे चले, अब बात करते हैं ये भाई साहब कह क्या रहे थे, इनकी कहानी पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। आगे देखो, इन्हें मोनोहाइड्रिक एक OH उदाहरण, ठीक, जैसे एक OH समूह जुड़ा होगा जैसे CH3 CH2OH। डाइहाइड्रिक 2, जैसे उदाहरण जैसे CH2OH का होल ट्वाइस कर दिया, वही बनाए हैं, मॉलिक्यूल लिखा गया है। ट्राइहाइड्रिक 3 OH समूह, ठीक। फिर कार्बन परमाणु प्रकृति जिस पर OH समूह जुड़ा हो, उसके आधार पर इन्हें प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री
फिर ये द्वितीयक है, ठीक ना, ये क्या है द्वितीयक, इसे आपको बता दिए, बस बता दें बस, द्वितीयक हो गया। हाँ ठीक। फिर उसके बाद नामकरण की बात करेंगे। नामकरण इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केनॉल। एल्केनॉल नहीं, इसमें मिस्टेक होगा, एथेनॉल होगा। क्या होगा? एक मिनट, क्या कर रहा है? इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केनॉल, हाँ सही, एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब क्या है? एल्केन जो भी होगा आपका, अगर C2H5 है तो, C3H7 है तो, जो भी होगा उसी के आधार पर नामकरण करेंगे। ठीक, इसमें यौगिक का नामकरण करते समय संगत एल्केन यानी जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में अनुलग्न जोड़ देते हैं। क्या अनुलग्न जोड़ते हैं बताएंगे अभी। अर्थात अंग्रेजी में लिखे गए अंतिम अक्षर ई को हटाकर आल जोड़ देते हैं। ठीक ना, ध्यान दो, जब नामकरण इसका करेंगे, आप लोग को 12th में बड़ा विस्तार से पढ़ाया गया होगा, यहाँ आपको शॉर्ट बताते हैं। जब नाम लिखेंगे इनका, तो नामकरण में क्या करना होगा कि जैसे आपका CH3 ऐसे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। ठीक, और अगर यही CH3 CH2 एक हाइड्रोजन हट करे OH आ गया तो क्या बोलेंगे इसे? एथेन। अंत में क्या हो जाएगा? आल। क्यों? क्योंकि OH है तो क्या जुड़ जाएगा? आल। ठीक, इसको कोई दिक्कत? सामान्य नाम लिखना होगा तो इसका नाम अलग पढ़ेंगे, इसका नाम अलग। यह है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक ना, और जैसे CH3OH है, यह मेथिल है एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल। क्लियर? आगे देखो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब निर्माण की विधियां, यानी कि बनाने की विधि क्या है? थोड़ा ध्यान समझेंगे आप लोग इसको। इसमें क्या है? निर्माण की विधियां या रासायनिक अपक्रियाएं। निर्माण की विधियां और रासायनिक अपक्रियाएं क्या है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान समझेंगे। इसमें जैसे क्या है? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन यानी कि RH से अपक्रिया कराएंगे। जैसे पहला क्या है? RH प्लस का KOH। देखो, RH जलीय KOH से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग को बाखूबी पता है भैया, ये प्लसवा है, माइनसवा है, प्लसवा है, माइनसवा है। ठीक ना, तो ये ROH क्या हो जाएगा? ROH प्लस का K और H क्या बना लेगा? KH। ROH क्या बना? एल्कोहल बन गया। क्लियर? और फिर इसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया हमने आपको पढ़ाया है हेलोएरिन में। हेलोएरिन में अगर आप याद करें थोड़ा सा कि एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे मान लो RCH, ये वाला RCH, अगर इसका हम लोग RMgX से कराएंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ध्यान समझो, पढ़े हो सब कोई? किससे कराना है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ई माइनस टूटेगा, ई प्लस टूटेगा, ई माइनस टूटेगा, ई प्लस टूटेगा, माइनस वाला प्लस वाले पे जुड़ जाएगा तो RCH। कार्बन पर प्लस कौन जुड़ जाएगा? R माइनस, और ऊपर माइनस कौन जुड़ जाएगा? MgH। फिर इसके क्रिया क्या कराएंगे? H3O प्लस से करा देंगे। H3O प्लस क्या है? H2O और H प्लस। H प्लस किसका है? अम्ल का है, क्योंकि जब कोई भी अम्ल और जल अपक्रिया करते हैं तो अम्ल का हाइड्रोजन जो H प्लस निकलता है वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, वो जल के एक अणु से अपक्रिया करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब इसमें का जो H3 का H2O है वो टूटेगा। H2O को तोड़ेंगे, ध्यान दो, यहाँ लिख दे रहे हैं, H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और यहां से ये माइनस प्लस टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? RCH। O पर माइनस से कौन जुड़ेगा? H प्लस। फिर यहां लिख देते हैं प्लस MgOH। ठीक ना, ये आप लोग हेलोएल्केन में रिएक्शन पढ़े हैं। इस तरीके से कीटोन करा देंगे। कीटोन का मतलब क्या है? जैसे RCHO है, ये RCR डबल बंद हो रहेगा, ये माइनस प्लस टूटेगा, सब कुछ सारी प्रक्रियाएं वही होने वाली। बस फर्क क्या है? आप एल्डिहाइड से कराए हो तो आपको 2 डिग्री एल्कोहल बना। देखो RR, 2 एल्किल समूह जुड़े इसमें, यानी कि डबल कार्बन पूरा, ये 2 डिग्री बना। लेकिन जब कीटोन से कराएंगे तो 3 डिग्री बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे देखो,
कार्बोक्सिल का इस तरीके से करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। फिर एक प्राथमिक एमीन ग्रिग्नार्ड करना कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। यहां समझो आगे। हाँ, इसको बेटाओ आगे देखो, भौतिक गुणधर्म यानी एल्कोहल का भौतिक गुण क्या होगा, ध्यान समझिएगा। एल्कोहल अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण, एल्कोहल जो अणु है भैया, एल्कोहल अणु में क्या होता है, इनके मध्य जो है प्रबल हाइड्रोजन बंद होता है, जिसके कारण एल्कोहल जो है, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनो तथा ईथर की अपेक्षा अधिक होता है। जो एल्कोहल है इनका क्या होता है, क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनो तथा ईथर की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि इसका क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रबल हाइड्रोजन बंद होता है, किसमें, हाइड्रोजन सॉरी एल्कोहल के अणुओं में। जैसे ये ROH है, तो ये जो ये वाला बंद है ये क्या है, हाइड्रोजन बंद होती है, प्रबल होता है, क्योंकि ज्यादातर टूटता ये है और ये टूटता है, वो भी टूटेगा लेकिन कंडीशन है सबकी। क्लियर? आगे देखो, एथिल अल्कोहल निर्जल CaCl2 के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 into 4CpH5OH जिसे एल्कोहलेट कहते हैं, ठीक, बनाता है। इसी कारण एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्मल CaCl2 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इसी के साथ अपक्रिया करके ही बना होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण वैन डर वाल्स बल में वृद्धि हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर अणुभार बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने के बाद क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जैसे मान लो कोई एल्कोहल है ये, अब इसका मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, अणुभार बढ़ा दे रहे हैं, तो ये बड़ा सा हो जाएगा, यानी ज्यादा होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर का वैन डर वाल्स बल में जो होती है वृद्धि हो जाती है, ठीक, क्योंकि अणु ज्यादा है तो इसके कारण क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिस कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक। हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए। आप उपयोग क्या है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है तथा उदासीन प्रकृति होने के साथ साथ विषैला भी नहीं होता है। एथिल अल्कोहल जो है विषैला नहीं होता, लेकिन मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। जो लोग पीते हैं शराब, ठीक, जिसको बना के क्वार्टर पीते हैं, क्वार्टर जानते हो आप लोग, बताया होगा क्वार्टर क्या होता है। जैसे एक बॉटल है, एक का कितना पार्ट कर दो, 4, ठीक ना, एक का चौथा, ठीक ना, एक का चौथाई भाग का कहलाता है, एक क्वार्टर कहलाता है, ठीक, बात समझे। तो उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल मिक्स होता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल अगर होता तो आदमी मर जाता, क्योंकि वो विषैला होता है, याद रखिएगा। प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीय 2 डिग्री तथा तृतीय 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद पहचान, इन्हें कैसे पहचानेंगे, ठीक, तो ध्यान समझिएगा। तो विभेद परीक्षण में क्या है भैया, देखो ध्यान से आप थोड़ा सा समझिएगा। एल्कोहल का जो विभेद परीक्षण है, एल्कोहल का विभेद परीक्षण जो है, इसके 3 परीक्षण है। एक क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक, दूसरा है ल्यूकास परीक्षण, क्या है, ल्यूकास, तीसरा क्या है भैया, विक्टर मेयर परीक्षण, क्या, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक ना, क्या है, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक। तो ये 3 परीक्षण हैं जो आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक। उसमें से एक आध यहां दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या करा है, ये किसके लिए है, आप लोग ये भी समझिएगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान करने के लिए,
कैसे जाने, आपको एक बोतल में दिया जाए, कैसे जानोगे कि प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक है तृतीयक है, उसकी पहचान करने का तरीका है। पहला क्या है, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का 1:1 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, क्या बनेगा, ल्यूकास अभिकर्मक। यह प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होता है इस अभिक्रिया में। ठीक, बात ध्यान समझिए, जो ल्यूकास अभिकर्मक बना है, ये बना कैसे है भैया, ये बना है ZnCl2 प्लस का HCl, दोनों का एक एक अणु लेंगे, ZnCl2 प्लस HCl का एक मिश्रण बन जाएगा, इसको बोलेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, बात नहीं, ल्यूकास अभिकर्मक। इससे क्या होगा, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक से अल्कोहल को पहचानने का एक तरीका मिलेगा, इससे हम लोग पहचान पाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, पहला क्या है, तृतीयक अल्कोहल पहचाने के, अल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, यानी कि कोई अल्कोहल है जिसको हम ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो तुरंत यानी कि 2 से 3 सेकंड में या 3 से 5 सेकंड में धुंधला हो जाएगा, तो वो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल 5 मिनट में धुंधला होता है, कई मिनट में, 5 मिनट में धुंधला होता है। ठीक, क्या होगा, 5 मिनट में धुंधला होगा, तब वो क्या होगा, 5 मिनट मतलब 4 से 5 मिनट बोल सकते हो, तब वो क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। फिर प्राथमिक अल्कोहल साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दर्शाते हैं, परंतु गर्म करने पर धुंधला दर्शाते हैं, धुंधलापन। तो यानी कि साधारण ताप पर अगर धुंधलापन नहीं आता है तो हम जान जाएंगे क्या है, प्राथमिक अल्कोहल। फिर सुन लो, आई रिपीट, कोई अल्कोहल है आपके पास, उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, अगर वो 2 से 3 सेकंड में धुंधला हो जाता है या 3 से 5 सेकंड में, तो वो तृतीयक अल्कोहल होगा, यानी 3 डिग्री होगा। अगर वो 4 से 5 मिनट में धुंधला होता है तो 2 डिग्री होगा, यानी कि द्वितीयक होगा। अगर धुंधला ही नहीं होता साधारण ताप पर, वो प्राथमिक अल्कोहल। ये है आपका ल्यूकास वाला, मेन यही है। फिर विक्टर मेयर भी है और विहाइड्रोजनीकरण भी है। ठीक, तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। विक्टर मेयर में क्या होता है, नीला रंग देता है, लाल रंग देता है, उसमें बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, उतना इस पे से आता नहीं है, 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दो, मेथेनॉल के उपयोग गाड़ियों के रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में, आप हेलोएरिन में भी या हेलोएल्केन में पढ़े होंगे, एक है ग्लिसरॉल या क्या बोलते हैं, हाँ, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका उपयोग क्या होता है, गाड़ियों के रेडिएटर में होता है। जब ठंडे प्रदेशों में वाहन जाता है तो उसका रेडिएटर का पानी जमने ना पाए, तो उससे जमने के बचाने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। उसी में एथिलीन ग्लाइकॉल के स्थान पर आप ग्लिसरॉल भी यूज कर सकते हैं, उसी में आप मेथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, जिसे मेथेनॉल कहते हैं, या एथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे रंजक दवाइयों पेंट तथा वर्निश आज के निर्माण, यानी कि दवाइयां बनाने में और रंजक बनाने में, रंजक को तो समझते हो, कलर बनाने में, ठीक, पेंट बनाने में, एथेनॉल का उपयोग मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, स्पिरिट बनता है। फिर पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब आ गया भैया फिनाल, अल्कोहल समाप्त हुआ, अब क्या आ गया, फिनाल। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक ना, नहीं तो फिर इसमें आगे चलेंगे। इसमें तो बड़ा ज्यादा है भैया, इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं आज, यहां तक आप नोट करेंगे, ठीक ना। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे जो है नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।